चलो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ 3.1 क्वेश्चन नंबर लिसन ना। हम लोग ने लोअर स्टैंडर्ड इंडाइसेस में ये सीखा रहेगा ना, इफ इट इज a रेज टू m, अगर मैं इसको नीचे भेजूं तो a रेज टू माइनस m हो जाता है। ऊपर नीचे शिफ्ट किया तो वेरिएबल का पावर चेंज, तो ये y नीचे, अपने को नीचे वेरिएबल नहीं चाहिए रहता है, भेजो ऊपर तो इट बिकम y प्लस y रेज टू माइनस 1 होता है क्या, और ये होल नंबर नहीं है। एज डिग्री ऑफ वेरिएबल is not a whole number, is not a whole number, therefore it is not a polynomial। बस that's it, एक ही कंडीशन है, पावर शुड बी होल नंबर। डिग्री के बदले तुम लोग पावर ही वर्ड यूज करो सो दैट तुम लोगों को दिमाग में रहेगा पावर। आई होप पावर समझ में आता है ना, ऊपर वाला। सेकेंड 2 माइनस 5 रूट एक्स। अब हम लोग ने लोअर स्टैंडर्ड में सीखा है रूट एक्स को हम लोग एक्स रेज टू 1/2 लिख सकते हैं। अगर 8th स्टैंडर्ड याद करोगे, यहाँ पे ऊपर वाले को पावर बोलते हैं, नीचे वाले को रूट बोलते हैं। इट इज स्क्वायर रूट, इसलिए 1/2। अब ये होल नंबर है क्या? सेम स्टेटमेंट। एज पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट ए होल नंबर, देयरफॉर इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। थर्ड एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। बच्चे लोग सबका पावर चेक करो, 2 1 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 होता है, सबके सब होल नंबर है क्या? तो कोई टेंशन नहीं है। एज पावर ऑफ वेरिएबल इज ए होल नंबर, इज ए होल नंबर, देयरफॉर इट इज ए पॉलिनोमियल। यस और नो? आई होप एवरीबडी गॉट द पॉइंट। तो जरा मुझे फोर्थ क्वेश्चन का बताओ। फोर्थ 2m रेज टू माइनस 2 लिखा है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। फिर उन्होंने सिर्फ 10 लिखा है, सिर्फ 10। फिफ्थ क्वेश्चन बच्चे लोग नहीं नहीं नहीं, इट इज ए पॉलिनोमियल बिकॉज आई कैन एज्यूम x रेज टू 0। अरे हम लोग ने सीखा है एनीथिंग एनी वेरिएबल पावर 0, आंसर इज 1। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं होता, 1 इमेजिन करके आई कैन गिव x रेज टू 0, और ये 0 इज ए होल नंबर ना। याद रखो, सिर्फ एक नंबर भी दिया रहेगा ना 10 12 15, इट इज ए पॉलिनोमियल। क्योंकि अगर सिर्फ 20 भी दिया है तो मैं 20 के आगे 1 इमेजिन करके आई कैन राइट 20x रेज टू 0, बिकॉज एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। तो मैं 1 की जगह लिख सकते क्या? नहीं। तो याद रखना इट इज ए पॉलिनोमियल। तो एज पावर ऑफ वेरिएबल इज ए whole number, it is a polynomial। yes or no? yes। मतलब अभी कोई नंबर भी दिया रहेगा ना तो वो अपना पॉलिनोमियल है। देन क्वेश्चन नंबर 2 सबसे बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे को सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब। ऐसे क्वेश्चन सबसे मस्त रहते हैं। देखो पहला क्वेश्चन m क्यूब, पहला तो इधर ध्यान दो, 2m पावर 5, 2m पावर 5। लिसन ना, ये ऊपर वाले को पावर बोलते हैं, पावर या तो ऑर्डर, पावर या तो ऑर्डर। ये m को अपन वेरिएबल बोलते हैं, अरे बराबर ना। और जो ये साइड में नंबर होता है ना उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। तो बच्चों लोग m क्यूब का कोएफिशिएंट पूछा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं तो 1। तो कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज 1। दूसरा -3/2 प्लस m माइनस √3m क्यूब। मेरे को बाकी लोग से लेना देना ही नहीं है, मेरे को सिर्फ m क्यूब का पूछा है। तो कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज -√3। माइनस है तो माइनस देने का। तो मुझे बताओ थर्ड का क्या रहेगा? -2/3। कोएफिशिएंट इज -2/3। डन विथ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये मस्त है। वो लोग खुद से ही बोल रहे, मतलब उन्होंने जो इंफॉर्मेशन दिया अकॉर्डिंग टू दैट इंफॉर्मेशन इक्वेशन बनाने बोल रहे। पहला क्वेश्चन मोनोमियल। व्हाट डू मीन बाय मोनोमियल? सिंगल टर्म, लेकिन डिग्री 7 होना चाहिए, पावर 7। तो आई कैन राइट ना x रेज टू 7 हो गया, सिंगल टर्म है, पावर 7 है। अब वो लोग क्या बोल रहे? सेकेंड क्वेश्चन बाइनोमियल विद डिग्री 35।
डिग्री का डेफिनेशन होता है हाईएस्ट पावर, मतलब हाईएस्ट पावर 35 रखो और बाइनोमियल बोल रहा है तो आई कैन राइट x रेज टू 35 x रेज टू 34। बाइनोमियल बोला मैंने 2 लिखा, ऑर्डर 35 बोल रहे हैं मतलब हाईएस्ट पावर 35 होना चाहिए। दूसरे का तुम लोग कुछ भी देगे तो चलेगा, मतलब ये जो अरे तू ऐसा कुछ भी नहीं देगा तो भी चलेगा, कोई भी पावर चलेगा, 5 देगे तो भी चलेगा, 35 के ऊपर मत जाओ बिकॉज योर ऑर्डर इज 35, हाईएस्ट पावर शुड बी 35। क्लियर है? सबका आंसर मैच नहीं होगा, बराबर ना। थर्ड, ट्राइनोमियल विद डिग्री 8 तो x रेज टू 8, x रेज टू 7, x रेज टू 6। कीप इट सिंपल, हाईएस्ट पावर 8 चाहिए बस। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी सबको समझा, मस्त है ना। ये धोखा है आंखों का, अभी मेन काम बाकी है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 बच्चा लोग ये भी दे, मुझे सिर्फ डिग्री बताना, डिग्री पावर। लिसन, पहला √5। अब √5 के आगे कुछ पावर दिख रहा नहीं है क्योंकि पावर कहाँ पे होता है, जहाँ पे वेरिएबल होता है। यहाँ पे तो वेरिएबल लिखा है, तो कैन आई राइट √5 x रेज टू 0। अभी शिकायत है ना, कुछ में तो अपन x रेज टू 0 लिख सकते हैं। तो उन्होंने क्या पूछा है, डिग्री, तो डिग्री इज 0, डिग्री इज 0। दूसरा x रेज टू 0 सीधा सीधा दिया है, डिग्री इज 0। थर्ड x स्क्वायर, डिग्री इज 2। ये अच्छा लगता है, ऐसे क्वेश्चन सॉर्टेड लगते हैं आप लोगों को। देन फोर्थ, 10 √2m पावर 10 माइनस 7, डिग्री इज 10। फिफ्थ, 2p माइनस √7, डिग्री इज 1। ये कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, कुछ भी नहीं तो 1। 0 कब होता है पता क्या, जब वेरिएबल ही नहीं है। अरे यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं है ना तो 0, यहाँ पे वेरिएबल है तो कुछ नहीं होता तो 1 होता है। ठीक है, देन दिस वन इज फिफ्थ, वी हैव डन सिक्स्थ, 7y y क्यूब y रेज टू 5। अभी तुम लोग बोले सर यहाँ पे 3 पावर है, 1 3 5, बट डिग्री इज ऑलवेज अ बिगर नंबर, तो डिग्री इज 5। देन सेवेंथ, xyz प्लस xy माइनस z। यहाँ पे बच्चे लोग पागल होते हैं, अरे अभी तक के क्वेश्चन में हर जगह सिंगल वेरिएबल होता था, यहाँ पे एक साथ 3 वेरिएबल है। तो इसका मीनिंग पता है क्या होता है, चलो हर वेरिएबल का पावर ऐड होता है, तो यहाँ पे इट विल बिकम xyz पावर 3। पता है पावर 3 कैसा, 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 3, इट बिकम xy 2 ना। देन z के ऊपर कुछ नहीं तो 1, हाईएस्ट 1 है तो डिग्री इज 3। इज दैट क्लियर? देन 8th क्वेश्चन, m क्यूब n7 3m5n प्लस mn। बच्चे लोग पावर ऐड करो, it will it become mn पावर 10, 3mn पावर 6, mn ये बराबर ना, तो डिग्री इज 10। क्लियर विद दिस? डिग्री का सीधा सीधा मीनिंग है हाईएस्ट पावर, और ऐसा वेरिएबल अलग अलग दिखा तो वहां पे तुम लोग करोगे ऐड। क्या करेंगे? ऐड। नाउ बच्चे लोग, देन इंस्टेड ऑफ बोलना, हाँ कुछ नहीं तो 1 ना, 5 + 1 6। देन इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 आई विल डू क्वेश्चन नंबर 6 पहला। सिंपल है, ए क्वेश्चन इज राइट स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट स्टैंडर्ड फॉर्म। पहला m³ + 3 + 5m। लिसन केयरफुली, स्टैंडर्ड फॉर्म का डेफिनेशन इज डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर। व्हाट इन बाय डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। तो लिसन है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म पहला सबसे बड़ा पावर 3, उसके बाद ये 1 आता है ना, प्लस 5m, और यहाँ पे 3 आता है क्योंकि 3 के ऊपर पावर क्या एज्यूम करते हैं अपन, 0 ना, वेरिएबल क्या है भाई, 0 रहेगा वो। क्लियर? देन दूसरा -7y y रेज टू 5
3y क्यूब माइनस हाफ 2y रेज टू 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो एसटीडी मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म सबसे बड़ा पावर 5, ये 5 है ना, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, दैट इज 7y बराबर। फिर लास्ट में कांस्टेंट बचता है दैट इज 0। दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स राइट द वेरिएबल इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर। क्लियर विद दिस? राइट इट डाउन। Now we are left with how many question? 5, 7, 8, 9. इस सबसे बेस्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। पता है क्वेश्चन 5 क्यों है? We have to just identify whether it is linear, quadratic, cubic. Linear मतलब पावर 1, पावर नहीं डिग्री। सबसे बड़ा पावर अगर 1 है तो इट इज लीनियर। अगर सबसे बड़ा पावर 2 है इट इज क्वाड्रेटिक। सबसे बड़ा पावर 3 है तो इट इज क्यूबिक। कैन यू ऑल सी यहाँ पे सबसे बड़ा पावर कौन है? 2। एज ऑर्डर इज, ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा पावर 2 है क्या? देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये यहाँ पे पी के ऊपर कुछ नहीं तो 1 होता है ना। 1 मीन्स linear, as order is 1, therefore it is a linear polynomial। linear polynomial। बच्चों लोग इधर भी पावर कुछ नहीं तो 1, as order is 1, it is a linear polynomial। जरा नीचे वाले को देखो, order is 3 means cubic। as order is 3, therefore it is a cubic polynomial। चलो उसके बाद a square quadratic, as order is 2, it is a quadratic polynomial। then नीचे वाला क्या रहेगा? cubic, as order is 3, it is a cubic polynomial। yes or no? अब बच्चे लोग आते हैं दो फॉर्मेट है, कोएफिशिएंट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब अपने को वेरिएबल दिया है, कोएफिशिएंट बताओ, कोएफिशिएंट दिया है, वेरिएबल डालो। ये दोनों वाइस वर्सा है। तो सबसे पहला स्टेप, अगर मेरे को कोएफिशिएंट पूछा है तो सबसे पहला तुम लोग का स्टेप है राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन तुम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म शुड बी लाइक दिस, स्टार्ट विद द मैक्सिमम पावर, लेकिन जो पावर मिसिंग है ना उसको लिखने का। अभी 3 के बाद डायरेक्ट 0 है, कौन कौन मिसिंग है? 2, 1। तो जो जो मिसिंग है एक्स क्यूब के बाद जो जो मिसिंग है उसको 0 के साथ लिखने का। देखो 3 के बाद डायरेक्ट पावर क्या है? 1। तो कौन कौन मिसिंग है? 2, 1। देखो ना 3 का डायरेक्ट 0, सॉरी 0 है ना, तो 2 और 1 मिसिंग था। जो पावर मिसिंग उसको 0 के साथ लिखने का। अब तुम लोग लिख सकते हो देयरफॉर कोएफिशिएंट फॉर्म, सिर्फ कोएफिशिएंट लिखो। सबसे पहला कोएफिशिएंट 1, फिर 0, 0, -2। दिस इज द कोएफिशिएंट फॉर्म। अब यहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ पे पावर क्या है? 1 के बाद क्या आता है? 0, दैट इज 5y प्लस 0। 0 चाहिए नहीं, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट फॉर्म क्या है? कोएफिशिएंट फॉर्म 5, 0। इधर पावर 4 है, 4 के बाद डायरेक्ट 2 है, कौन मिसिंग है? 3। तो आई विल राइट 0m³। 3 के बाद 2 है, फिर 1 मिसिंग है, 0m, फिर 7। जो जो मिसिंग था मैंने बराबर जो सब लिखा। देयरफॉर कोएफिशिएंट फॉर्म 2, 0, -3, 0, 7। आई होप याद रहना चाहिए। इट शुड बी इन पहला स्टैंडर्ड फॉर्म, वो भी जो पावर मिसिंग है वो लिखो, उसके बाद कोएफिशिएंट फॉर्म। ये तो पहले 0 है, 0 के बाद कुछ होता नहीं है। देयरफॉर कोएफिशिएंट फॉर्म यही रहेगा, सिर्फ फॉर्म इज -2/3। अब उल्टा हो गया। अब मेरे को दिया है कोएफिशिएंट, अब लगाओ वेरिएबल। अब वेरिएबल बोलो, बहुत इजी है, बहुत इजी है। सिर्फ अपना दिमाग चलाएंगे तो हार्ड है, मेरा दिमाग चलो इजी लगेगा। जो भी नंबर है ना विद साइन लिखो। पहला क्या है? 1, फिर +2, फिर +3, थोड़ा स्पेस। हाँ
क्यों स्पेस? अरे वेरिएबल लिखने के नहीं लिखने गए, यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड फॉर्म, पहला 5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 -1, देखो थोड़ा थोड़ा स्पेस रखा है वेरिएबल घुसाने के लिए। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म -2 +2 -2 +2। अब मैं वेरिएबल घुसाना सिखाता हूँ। क्या करने का पता है क्या बच्चे लोग? पीछे से पहला नंबर को छोड़ दो, राइट साइड से पीछे से पहला नंबर को छोड़ दो और 1 2 3 देना स्टार्ट करो। तो x पावर 1 x पावर 2, दैट्स इट, दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टार्ट कहाँ से? तो 0 से होता है ना, तो पहला नंबर को छोड़ देने का, पहला नंबर को छोड़ दो। तो x पावर 1 x पावर 2 x पावर 3 x पावर 4। ये आज 0 का कुछ वैल्यू होता नहीं है, तो योर फाइनल आंसर इज 5x पावर 4 -1, बराबर ना? हाँ। अब इधर पहला नंबर को छोड़ो, x पावर 1 x पावर 2 x पावर 3। ये 1 नहीं लिखते ना अपन, इसलिए मैंने भी नहीं लिखा है। अब ये समझा क्या? हाँ। पहला नंबर को छोड़ने, क्यों छोड़ने का? क्योंकि पहला नंबर 0 होता है, तो 0 अपन लिखते नहीं है, इसलिए पीछे से स्टार्ट किया। उधर तुम लोग मुझे बताओ कि आउट ऑफ 6 थिंग यू हैव टू डिस्टिंग्विश इट। लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, ये 3, मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल, ये तीन में से कौन कौन से टर्म है वो मुझे बताओ। यहाँ पे ये लीनियर है, अरे लीनियर है क्या? नहीं। और दूसरा बाइनोमियल है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक एंड मोनोमियल, देन यहाँ पे सिर्फ क्यूबिक लिखो, बताओ क्यों? तो 4 टर्म है, ना मोनोमियल है ना बाइनोमियल है ना ट्राइनोमियल है, अरे बराबर ना? यहाँ पे क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, ये बराबर क्या नहीं? क्यूबिक बाइनोमियल, देन क्वाड्रेटिक बाइनोमियल, यस और नो? पहले बताओ समझा क्या नहीं? ये लेसन में 2 एक्सरसाइज बहुत मस्त है।